नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा कुछ और था और कुछ और भी रहेगा, लेकिन अभी हम लोग जा रहे थे कवर करने के लिए, रास्ते में ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दिया। वहाँ कुछ लोग हमें दिखाई दिया, आपको भी दिख रहे होंगे। हमारी टीम, हम लोग यहाँ रुक गए पता करने के लिए आखिर क्या वजह है, ये क्या चीज़ है। आप भी सुनिए क्या वजह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम SK संगतानी है। ये क्या है, आप लोग यहाँ लगे हुए हैं, खड़े हैं, क्या वजह क्या है? हम यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन जो AIBA का प्रादेशिक संगठन है, उसके लखनऊ के मंत्री हैं। हमारा बैंक कर्मचारियों का देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, क्योंकि क्यों चल? मैं बता रहा हूँ, एक तरफ तो सरकार निजीकरण की कोशिश कर रही है, आर्थिक सुधारों के नाम पे कई ऐसी नीतियां लाई जा रही हैं जिससे बैंक कर्मचारी बहुत आहत हैं। हमारे यहाँ लाखों पद खाली हैं, भर्ती हो नहीं रही है, लोग काम के बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे में प्रबंधन का भी जो तरीका है बड़ा उत्पीड़नात्मक है। सेंट्रल बैंक में तो उसकी हद खत्म कर दी गई है। 3300 लोगों के ट्रांसफ़र एक साथ कर दिए गए बिना किसी पॉलिसी के। जो उनकी नीति है बैंक की तय की, हमारे हर चीज़ तय नीति के तहत होती है, उसका भी उल्लंघन करते हुए किए गए। लेबर कोड के आर्डर भी वहाँ का बैंक मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं है, उनके भी आर्डरों की वो अवहेलना कर रहा है। जो समझौते संगठन थे उन सबको वो ख़त्म कर रहा है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे यूनियन ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो जहाँ पढ़े लिखे लोग संगठित क्षेत्र में बैंक में कार्य कर रहे हैं, आज सेंट्रल बैंक जो PCA से बाहर आया है उसमें पूरे कर्मचारियों का योगदान है। ये बताइए, ये सब चीज़ें एकाएक तो हुई नहीं है, लगातार चलती हुई आ रही थी। उस वक्त आप लोग क्यों नहीं एक आंदोलन किए? जब सभी बैंक मर्ज होने की बात हो रही थी उस वक्त भी आप लोग चुप थे। हमारे ही कुछ लोग सहयोगी थे जो खड़े थे आपके साथ। आपकी जानकारी नहीं है पूरी, आपकी पूरी जानकारी नहीं है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन लगातार इन मुद्दों पे लड़ रही है। हो सकता है आप सामने उतनी कवरेज ना आई हो। हम पहले भी निजीकरण के खिलाफ दो हड़ताल मार्च में कर चुके हैं, उसके पहले कर चुके हैं मर्जर के खिलाफ। लेकिन अब होता यह है कि सरकार जो बहुमत में है वो अगर अपने निर्णय को लागू करने पे आमदा है तो जैसे किसानों की नहीं सुन रही है, वो कर्मचारियों की नहीं सुन रही है। तो हम लोग तो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने और प्रबंधन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। आज हमारा प्रदर्शन है। ये बात करते हैं, क्या नाम है आपका? JS भाटिया। हम यही कहना चाहते हैं, जो सरकार की नीतियां हैं वो बैंक विरोधी नीतियां हैं। अच्छा। और बैंक के लाख कहने के बावजूद, लाख दिनों से धरने करने के बाद भी ये मान नहीं रहे। और ये बैंक को जो है इन्होंने मर्जर भी किया, मर्जर किया, आगे भी ये मर्जर करने की इस तरह से बात करते रहते हैं। मर्जर में तो बहुत दिक्कतें आई हैं, मैं खुद इसका गवाह हूँ। मैं एक बैंक का ग्राहक हूँ और सॉफ्टवेयर की इतनी दिक्कतें आई हैं कि मेरे पैसे कट रहे हैं। लॉकर मेरे 2 साल 3 साल पहले बंद थे, लेकिन फिर से कटने लगे। मर्ज होने में ये सब दिक्कतें आई हैं। आप लोग को क्या दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, हम लोग को दिक्कतें आ रही है कि जो मर्ज हो रहे हैं उनके ट्रांसफर उल्टे से जगह किए जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जैसे सेंट्रल बैंक इफेक्टेड है उससे बहुत ज़्यादा, वैसे भी और भी बैंक जो है मर्ज हुए हैं वो इफेक्टेड है इससे। अच्छा, हाँ, चीज़ मुझे ये बताइए, आप में से कौन बताएगा मर्ज होने से फायदा क्या था जो देखा गया? मर्ज होने से कोई फायदा नहीं है। क्यों किया गया? ये जो सरकार चाहती है कम से कम बैंक हो जाए, ताकि बड़े से बड़ा कारपोरेट लोन जो है हम इनको प्रोवाइड करा सके। ये बताइए, जो मर्ज हुआ है बैंक, इससे फायदा क्या दिखा? फायदा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्यों हुआ? सरकार की अपनी सोच है कि जो है थोड़े से होने क्यों दिए? सेंट्रल बैंक में अब जिसकी सरकार रहती है, बहुमत रहता है, वो अपने आप जो अपनी नीतियां लागू करता है। बैंक में तानाशाही हमारी सुनता नहीं है। जिसकी बहुमत सरकार रहती है अपने हिसाब से करता है। अच्छा, ये बताइए कि 19 को जो आपका एक हड़ताल है, उसमें कितना कहाँ जहाँ जहाँ पर हमारे AIBA की यूनिट्स हैं, मोस्टली सही बैंकों के। आपको पता होगा जो AIBA है ये बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। और बाकी यूनियन आपका साथ नहीं दे रहा है? नहीं, बाकी यूनियन हमारे जो आंदोलनकारी और प्रोग्राम हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन है और बैच बेयरिंग है, इस सब में हमारे साथ हैं। मॉरली वो हमारे मुद्दों के भी साथ हैं, लेकिन 19 नवंबर की स्ट्राइक में साथ नहीं है। क्यों नहीं है? और नहीं, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो आगे आने वाले दिनों में यूनाइटेड फोरम, जिसमें कि बैंकिंग इंडस्ट्री की सारी यूनियन है, वो सारी स्ट्राइक पर रहेंगी। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग की मांगे हैं, क्या उस मांग को और यूनियन भी वही मांग है कि वो अलग है? नहीं, ये बिल्कुल से कॉमन इंडा है। जो मर्जर के बाद तमाम बैंकों में मैनेजमेंट की जो दमनकारी नीतियां
गतिविधियां स्टार्ट हुई, जैसे ट्रांसफर्स को लेकर जो समझौते थे उसका जो उल्लंघन हो रहा है, या जो हम लोग एक इंडस्ट्रियल जनरेशन मशीनरी थी उसकी जो मीटिंग्स थी उसको लेकर जो उल्लंघन हो रहा है, इन सब लोगों को लेकर आंदोलन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलानाथ तिवारी है। ये क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये हो रही है कि अभी बाईपार्टाइट के जो भी समझौते हुए थे यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजमेंट मनमानी तरीके से अभी उसको वायलेट कर रहा है। जब दो पार्टियों में कोई समझौता होता है तो मीन्स एक करार होता है कि जब भी उसको जो भी समझौता है उसका पालन किया जाए। अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो दोनों पार्टी मिल करके उस पर समझौता करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट मनमानी तरीके से अपने आप को वायलेट कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? राकेश पांडे, क्या बोलेंगे? ये जो चल रही है आउटसोर्सिंग जो कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में और सेंट्रल बैंक में जो हमारे स्टाफ को ट्रांसफर कर दिया है, तो ये नीति गवर्नमेंट की बहुत खराब है। हम लोग एक आप तो उस गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ करते थे, बैंकर तो सरकार बनाया है। नहीं, अब बैंक मर्ज करेंगे हम लोग को, हमारे 6 दिन तो बैंकर ही बोला था भाई। अगर हमारे ऊपर हमारी तलवार लटकी पड़ी है और हमारी गर्दन काटेंगे तो हम लोग कहाँ तारीफ करेंगे, आप बताइए। हमारे आप न बोल रहे हैं आप, ये तो बैंकर और टीचर ये लोगों ने सरकार बनाई है। हमारी बैंक में हड़ताल है सर, हम लोग नो वर्क नो पे है, न तनख्वाह नहीं, काम नहीं तो पैसा भी नहीं। इस तरह के हम लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या बोलेंगे? जिस प्रकार से ये मैनेजमेंट और सरकार जिस तरह से एम्प्लॉइयों का शोषण कर रही है, उसके प्रकार सारा एम्प्लॉई आक्रोशित है और ये आंदोलन और तेजी से चलेगा। आंदोलन हड़ताल की तरफ जा रहा है। 19 तारीख को हमारी ऑल इंडिया। ये बताइए, पर्सनल आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पर्सनल क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरह से अपना रहा है रवैया दिन प्रतिदिन, एक तो काम का बोझ बढ़ाता जा रहा है और नई नीतियां लाता जा रहा है, आउटसोर्सिंग को कर रहा है, बैंक एम्प्लॉय को परमानेंट की तरफ नहीं जा रहा है, टेम्परेरी एम्प्लॉय को कर रहा है। तो ये काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं। तो जब विकास होता है तो सब चीजें होती हैं। विकास होता है तो विकास के साथ साथ हर आदमी का तो विकास होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आदमी का शोषण करता चला जाए और शोषण की सीढ़ी पर हम विकास करें। जब बैंक मर्ज हो रहे थे तब आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया विरोध, उस समय भी मर्जर का विरोध किया हम लोग ने, बट सरकार अपनी उस पर आमादा थी तो हम लोग उसका विरोध करते रहे, बट सरकार अपनी नीतियों पर करते हुए मर्ज कर दिया बैंकों का। अब आगे प्राइवेटाइजेशन या शोषण के खिलाफ भी हम आंदोलन कर रहे हैं और आक्रोशित करेंगे, यह मान के चलिए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। आप यहाँ सेवा में रहते हैं, सेवक हैं? अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत जब सब स्टाफ हमारे पूरा दिक्कत अच्छा, जब स्टाफ को दिक्कत हो तो आपको भी दिक्कत होगी। क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं केनरा बैंक से आनंद सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप केनरा बैंक जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जो सरकार और मैनेजमेंट का जो तानाशाही रवैया है, वो चाहे आउटसोर्सिंग कर रही है सरकार मैनेजमेंट, उसके अलावा जो बैंकों में रिक्रूटमेंट है वो 2018 के बाद से हो नहीं रहा है। ये समस्या है, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है, चाहे वो किसी भी कैडर में हो। और उसके अलावा ये जो है कुछ बैंकों में जो है मनमाने तरीके से इन्होंने ट्रांसफर किया है। जैसा कि आज हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी भारी संख्या में जो है ट्रांसफर जो है इन्होंने अपने हिसाब से जो भी हमारा सेटलमेंट था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, उस सेटलमेंट के विरोध में इन्होंने हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसके बावजूद इन्होंने ट्रांसफर किया। तो हमारी 19 नवंबर की जो हड़ताल है वो ये कई जो मुद्दे हैं उसमें आउटसोर्सिंग है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुद्दा और विभिन्न बैंकों में जो मुद्दे हैं उनके विरोध में सरकार और मैनेजमेंट को चेताने के लिए है। और आगे भी अगर सरकार नहीं मानती है, बैंक मैनेजमेंट नहीं मानते, तो हम आगे बड़ी हड़ताल करेंगे। जो एक दिन की अभी हड़ताल करने जा रहे हैं वो बड़ी हड़ताल हो सकती है अगर सरकार और मैनेजमेंट नहीं माना तो। क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे, बोलिए। मैनेजमेंट का जो प्रेशर है एक तरह से बहुत ही तानाशाही टाइप हो रहा है। मतलब अपना काम करवाने के लिए वो एम्प्लॉय का जो सेटलमेंट में नहीं है वो ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। खाली ट्रांसफर की दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत है तो मेन प्राइवेटाइजेशन की जो गवर्नमेंट। क्या दिक्कत है? प्राइवेट हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? अच्छे दिन है सरकार। ये भी आपको लग रहा है प्राइवेटाइज होने से? बैंकर ने ही सरकार बनाई थी, बैंकर बोलता रहा ना अच्छे दिन है। बैंकर कभी नहीं बोलता है। प्राइवेटाइज होने से सबसे बड़ा नुकसान तो जनता का है। अब आप जनता के बारे में सोच रहे हैं? ये गलत है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि हम जनता के बारे में कभी नहीं सोचते थे। जनता के बारे में हमेशा सोचा जाता है। प्राइवेटाइज होने से क्या है
कि बहुत सारे चार्जेस हैं जो जनता के ऊपर लगेंगे। एक तरह से जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है क्या वो जनता तक पहुंच पाएगी? जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। गाँवों में वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पाएगी। जनता अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में अभी बहुत तरह से अनभिज्ञ है। और जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में, प्राइवेटाइज होने में क्या सिक्योरिटी रहेगी कि जनता का पैसा सिक्योर रहेगा? जनता का पैसा सिक्योर नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें पहले विरोध हो जाना चाहिए ना, जब मर्ज हो रहा था, जब चीजें आ रही थी। विरोध कई बार हो चुका है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी, मान लीजिए आपने 19 को हड़ताल किया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, तब क्या कर लेंगे? तो अगली बार जो बड़े लीडर हैं वो डिसाइड करेंगे। हम लोग तो मतलब एक चेन है, यूनियन में एक चेन होती है। यूनियन ऐसे नहीं बनता, यूनियन लोगों से बना हुआ है, यूनियन किसी एक आदमी से नहीं होता। तो जो बड़े लीडर डिसाइड करेंगे, अगर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बोलेंगे तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। और हम जैसे लोग समझते हैं कि हम लोग जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जनता की तो बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि लंच बाद आइए, सर्वर डाउन है। सही कह रहे हैं आप। जब हम खिड़की के इधर होते हैं और खिड़की के उधर जो बैठा होते हैं उसके बारे में नेगेटिव क्या रहती है? जो PSUs हैं, गवर्नमेंट के जो सर्वर हैं, जब कनेक्टिविटी आपके ढंग की नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे आपसे? गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट को कनेक्टिविटी सही देना है ना। जब कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो हम सर्विस कैसे दे पाएंगे? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। बोलें क्या? आउटसोर्सिंग कर भी रहे हो तो पैसा तो भुगतान कर दो उनको। 40-40, 45-45 दिन बाद उनको पैसा पेमेंट करते हो। 27,000 रुपये में एक गार्ड को रखते हो, 13,000 रुपये मंथली देते हो, बाकी तो बीच के खा जाते बिचौलिए। ये पॉइंट देखिए, ये सब पॉइंट है। आउटसोर्सिंग कर रहे हो, 525 का सर्कुलर है, 300 रुपये दे रहे हो, आगे तो बीच का खा रहा आदमी, उसको देखिएगा। बात तो ये है ना, आप आउटसोर्सिंग कैश वैन पे जाता बंदा 40। कभी भी आप देखते होंगे मीडिया भी बैंक के बारे में कितना निगेटिव छापती है। आ जाता है 2 दिन की छुट्टी होती है तो आ जाता है बैंक 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। बैंक 5 दिन के लिए बंद रहे, ऐसा कभी होता है कि बैंक कभी 5 दिन के लिए बंद रहे? पूरे इंडिया की वो छुट्टियां लेके मीडिया वाले छापते हैं। देखिए मीडिया भी गलत करती है, ये बात है। देखिए कहीं ना कहीं एक दुख है, कहीं ना कहीं एक दुख है बैंक कर्मी को भी। जितनी शिकायतें आपकी होती हैं वो मैंने बात कर ली, लेकिन अब बैंक कर्मी को ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके संग अन्याय हो रहा है, उनके संग गलत हो रहा है। आपने सॉफ्ट तौर पर देखा। और एक चीज़ आपको और बता, जो इनकी शिकायतें हैं वो शिकायतें मुझे भी पता है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बैंकों के मर्ज होने की, वो ये हुई है, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के संग मर्ज हुआ। इंडियन बैंक साउथ का बैंक है, साउथ का बैंक होने की वजह से अब इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों को साउथ भी भेज दिया जा रहा है। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरी जो पर्सनल लोगों से बात हुई उन्होंने जो शिकायतें बताई वो हम आपको बता रहे हैं। उसमें ये है कि अगर एक ही बैंक में मियाँ और बीबी, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो दोनों को अलग अलग नहीं रखना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि एक को साउथ भेज दिया जा रहा है और एक को दिल्ली भेज दिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिकायतें आ रही हैं। चलिए आपने देखा, आपकी जो शिकायतें थी वो मैंने इनसे बात कर ली है और सीधे तौर पर इनकी भी जो बातें थी वो आप तक पहुंचा दी हैं। चलिए कल फिर नए मुद्दे के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ मैं तुषार शर्मा।